आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एग्जेक्यूटिव सिस्टम। और इस एग्जेक्यूटिव सिस्टम को एकदम बेसिक वन शॉट में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे। अगर अभी तक आप लोग ने मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पहले उसको देख लीजिए फिर एग्जेक्यूटिव सिस्टम में आएंगे। ठीक है, अब एग्जेक्यूटिव सिस्टम है क्या भैया? अगर आपके सर में चोट लग जाए और डॉक्टर अगर कहीं और का ऑपरेशन कर दिया, कहीं और कहाँ का भैया, तो चलिए देखते हैं कहाँ का। कौन है भाई? हैं? साला चोट लगा था सर में, टाका लगा दिया पेट में। इस साला पेट का सर से क्या कनेक्ट? साला किडनी निकाल लिया है बे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जेक्यूटिव सिस्टम अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कैसे आप बोले नहीं छूटेगा? सबसे पहले एग्जेक्यूटिव सिस्टम क्या होता है बताइए। एग्जेक्यूटिव सिस्टम में किस मेन ऑर्गन को हम लोग पढ़ेंगे? हार्ट को नहीं, हार्ट को सर्कुलेटरी में पढ़ेंगे। नर्वस को नहीं, नर्वस को तो ब्रेन में पढ़ेंगे। तो किसको पढ़ेंगे? किडनी को। एग्जेक्यूटिव सिस्टम में जो मेन ऑर्गन जिसका हम लोग का टारगेट रहेगा वो कौन होगा? किडनी। इस किडनी के बारे में पढ़ेंगे। अब किडनी का दो काम है। जैसे आपके घर में वाटर फिल्टर होगा ना, वो जो वाटर को फिल्टर करता है, इतना बड़ा मशीन रहता है, किंट देता है सबसे शुद्ध पानी। उसी तरीका से किडनी भी ऐसा बोलना चाहता है, हम सबसे अच्छा ब्लड को फिल्टर करते हैं। और ये इतना बड़ा नहीं है किडनी हम लोग का, इतना बड़ा है। अगर भले आपका किडनी खराब हो जाए तो इतना बड़ा मशीन लगाना पड़ता है, डायलाइजर मशीन। तो उतना बड़ा मशीन का काम अकेले ही संभाले हुए किडनी। किडनी का दो काम है। क्या क्या काम है? एक काम है ब्लड को फिल्टर करना। अब तुम बोलोगे ब्लड को फिल्टर करना, हाँ, ब्लड में कोई गंदगी चली जाए तो उसको फिल्टर करना और उसको छान के फिर वहां से यूरिन बनाना। यानी ब्लड को हम फिल्टर कर दिए, जो भी डिकम्पोजिशन चीज बच गया उसको क्या करेंगे? यूरिन बना के पेशाब के थ्रू बाहर निकालेंगे। ब्लड फिल्टर करना। दूसरा काम क्या? ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी का दूसरा काम क्या है? ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना, आयंस को मेंटेन करना। आयंस, आपके बॉडी में कितना सोडियम होगा, कितना पोटेशियम होगा, कौन सा आयंस कितना होगा, इस सब के मेंटेन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, यहाँ तक समझ में है। किडनी का दो काम है, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन बनवाना। दूसरा काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जेक्यूटिव सिस्टम से। जो मेन ऑर्गन था उसके बारे में दो छोटा बात जाननी है, एक ब्लड का फिल्टर और एक ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखो कहानी को कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम पूरे एग्जेक्यूटिव सिस्टम को एक कहानी से पढ़ेंगे और उस कहानी से पढ़ के हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस चैप्टर को कहानी से कैसे समझा जाए। तो देखिए होता क्या, हम लोग खाते हैं प्रोटीन। बॉडी बिल्डर है भैया, हम जिम करते हैं तो ठीक है, जिम करते हैं, अच्छा बात, जिमर लोग तो और प्रोटीन खाता है। तो क्या जिमर ही लोग प्रोटीन खाता है? बाकी कोई नेचर में प्रोटीन नहीं खाता? हम लोग भी तो प्रोटीन खाते हैं। वेज नहीं खाता है भैया? नहीं, वेज भी सोयाबीन खाता है, ब्रोकली खाता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है। बिना प्रोटीन का तो जिंदा ही नहीं रह सकते है ना। सेल के अंदर 50% प्रोटीन रहता है, पता है ना, पानी के बाद। अब इस प्रोटीन को खाएंगे तो होगा क्या? जैसे हम प्रोटीन को खाएं तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा। जब प्रोटीन टूटता है तो किसके फॉर्म में टूटता है? अमीनो एसिड। किसके फॉर्म में टूटता है? अमीनो एसिड। होता क्या, जैसे प्रोटीन खाएं, प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो अमीनो एसिड टूटेगा। इस अमीनो एसिड में से अमाइन ग्रुप बाहर निकल जाता है। कौन सा ग्रुप बाहर निकल जाता है? NH2 बाहर निकल जाता है। हम खाएं प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ के क्या बना है? अमीनो एसिड। उस अमीनो एसिड से क्या निकल गया? अमाइन ग्रुप। ये अमाइन ग्रुप ना फिर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके, अरे बाप, बड़ा बवंडर केमिकल बनाता है जिसका नाम है अमोनिया। जो यहाँ पे हम देखो अमाइन है, अमाइन के बाद हाइड्रोजन कंबाइन होके क्या बना दिया? अमोनिया। अमोनिया कैसा गैस है? अमोनिया बेसिक गैस है। आपके एग्जाम में क्लास 10 स्टडी ऑफ कंपाउंड का सेकंड चैप्टर, अमोनिया एक बेसिक गैस है। बेसिक गैस तो ठीक है भैया, पर इसके अलावा ये टॉक्सिक केमिकल है। अगर आपके बॉडी में अगर बहुत दिन तक रह जाए तो आप मर सकते हैं। आपका बॉडी इसको रखेगा नहीं। तो हुआ क्या, मेरे प्रोटीन खाने से अमीनो एसिड टूटा, अमीनो एसिड के टूटने से अमाइन ग्रुप निकला। ये अमाइन ग्रुप एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना दिया। हमारे बॉडी में ऐसा हो रहा है तो क्या करें? प्रोटीन खाना छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, खाना ही होगा। तो क्या करें? अमोनिया तो बन गया। अमोनिया अब टॉक्सिक केमिकल है, बॉडी ज्यादा देर तक इसको नहीं रख पाएगा।
तो लीवर लीवर एक्साइटमेंट में है, लीवर गुस्सा चढ़ गया इसको पता चल गया कि बॉडी में अमोनिया बन गया, मर जाएगा। तो लीवर बोला कि लाओ हम एनर्जी खर्च करेंगे, लाओ तो अमोनिया को मेरे पास। तो ये लीवर उठा के ले गया अमोनिया को और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया, यूरिया। क्या बना दिया, यूरिया। ध्यान से समझो हुआ क्या, अमोनिया टॉक्सिक केमिकल था, बॉडी बना दी। वो अमोनिया उठ के कहाँ चल गया, वो अमोनिया उठ के कहाँ चल गया, बोलो लीवर के पास। कहाँ चला गया, लीवर के पास। लीवर क्या किया, हुआ क्या, अमोनिया, ये अमोनिया को कौन उठा लिया, लीवर। इस समय लीवर को एनर्जी खर्च करना पड़ता है और लीवर क्या करता है, इस अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के एक लेस टॉक्सिक केमिकल बना लेता है जिसका नाम है यूरिया। तो हमारे बॉडी में यूरिया बनता है, अमोनिया बनता है, पर वो अमोनिया लीवर ले जाता है उस अमोनिया को, लीवर कार्बन डाइऑक्साइड दे के उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बोलो बोलो यूरिया में। अब देखो जो भी मछली होता है, मछली फिश हमेशा अमोनिया को रिलीज करता है, पता है, मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, बचपन से पढ़े यूरिकोटेलिक। तो हम लोग क्या है, यूरियोटेलिक, यूरिया रिलीज करते हैं। और यूरिया रिलीज करने के लिए मॉडरेट अमाउंट में पानी चाहिए, इसीलिए हम लोग आप 5 लीटर 3 लीटर 4 लीटर डॉक्टर पानी पीने के लिए बोलता है। क्यों, क्योंकि यूरिया को निकालने के लिए क्या चाहिए, पानी। अगर अमोनिया निकालने लगते ना, हम लोग कहाँ रहते, टॉयलेट में, 10 घंटे टॉयलेट में बिताते, टब में आराम से बैठे रहते, अमोनिया निकालते रहते। क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अमोनिया निकालने के लिए क्या चाहिए, मोर अमाउंट ऑफ वाटर। तो लीवर इससे बचा दिया हम लोग को। लीवर क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके यूरिया बना दिया। अब आपको मॉडरेट अमाउंट ऑफ पानी लगेगा, आपका यूरिया यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है। अब देखो ये यूरिया तो बन गया, अब ये यूरिया भैया कहाँ जाएगा, देखो सारा क्लास 10 में है जो बोल रहे हैं, सारा क्वेश्चन है, बस इसको सजाए हैं एक कहानी के हिसाब से जो पढ़ने में मजा आए। अब ये यूरिया कहाँ जाएगा, इस यूरिया को हम पढ़ाएं सर्कुलेटरी सिस्टम में, जिस ऑर्गन के पास ब्लड वेसल्स आता है उसको बोलते हैं आर्टरी, और जहाँ जिस ऑर्गन से जाता है उसको बोलते हैं वीन। तो किडनी के सेल का क्या नाम है, किडनी का सेल का नाम है रेनल सेल, या इसी का नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है इसका, नेफ्रॉन। किडनी का सेल या इसका दूसरा नाम क्या है, नेफ्रॉन। अब होगा क्या, देखो आ रहा है ना तो इसका नाम क्या पड़ेगा, रेनल आर्टरी, जा रहा है ना तो इसका क्या नाम पड़ेगा, रेनल वीन। ठीक है, रेनल आर्टरी और रेनल वीन। तो ये रेनल आर्टरी आ रहा है, रेनल वीन यहाँ से जा रहा है। अब सुनो क्वेश्चन जो एग्जाम का है, पक्का पक्का एग्जाम में रहेगा। क्या क्वेश्चन है भैया, एक ऐसा ब्लड वेसल्स का नाम बताओ जो मैक्सिमम अमाउंट में यूरिया को लेके किडनी के पास आता है। यूरिया कौन बना के दिया, लीवर। अब ये यूरिया कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, रेनल आर्टरी में, रेनल आर्टरी से कहाँ जाएगा, किडनी के पास। ब्लड के अंदर यूरिया मिलके रहेगा। कौन से ब्लड वेसल्स में यूरिया ज्यादा होगा, ऊपर से आ रहा है देखो ना, तो यूरिया किस में ज्यादा होगा, इसमें। अब ब्लड फिल्टर कर देंगे तो किसमें कम होगा, इसमें। तो विच ऑफ द ब्लड वेसल्स कंटेन अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, आंसर देना रेनल आर्टरी, रेनल वीन नहीं। मिनिमम अमाउंट बोले तो रेनल वीन, मैक्सिमम अमाउंट बोले तो रेनल आर्टरी। किडनी का 2 काम याद है, ब्लड फिल्टर और ऑस्मो रेगुलेशन, आयंस को मेंटेन करना। अब इस किडनी का लोकेशन कहाँ है भैया, बहुत आदमी बोलते किडनी यहाँ काट दिए, जैसा शॉर्ट क्लिप में दिखाते नहीं, किडनी यहाँ नहीं है, किडनी तो डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल, वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड। और डॉर्सल साइड ऑफ इस कैविटी को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। आपके एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की साइड यहाँ पे किडनी है, लेफ्ट किडनी ऊपर होता है, राइट किडनी नीचे होता है। इसी डायग्राम को हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो। किडनी का लोकेशन कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी के डॉर्सल साइड की तरफ, पीछे के साइड की तरफ एब्डोमिनल कैविटी पर। लेफ्ट किडनी स्लाइटली अबव एज कंपेयर टू राइट किडनी। अब देखो किडनी तो बना लिए, किडनी पेयर शेप का होता है, 2 किडनी है जोड़े में, 1 पेयर। और जोड़े में क्या बताओ तो, यूरेटर भी 2 है, 1 पेयर। यूनी ब्लाडर एक ही नंबर है, यूरेथ्रा एक ही नंबर है। नहीं समझ में आया, डायग्राम देख लो एक बार, उस डायग्राम को देख के फिर यहाँ देखो। अब देखो उस किडनी को यहाँ पे जो प्रेजेंट था इसको हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं। ये किडनी है, किडनी से देखो रेनल आर्टरी, रेनल वीन सब समझ ली। ये सब क्या है भैया, ये भी लेवल करने के लिए आया हुआ है। जो पढ़ा रहे हैं सारा क्वेश्चन एक साथ करा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन करा रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग। अलग से मैराथन ये सब नहीं करना है, व्यू नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखो ये क्या है, इंफीरियर वेना कावा, और ये क्या है, आयोटा। अगर सर्कुलेटरी नहीं पढ़े तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पता होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है एओर्टा के थ्रू टिश्यू के पास जाता है,
तो एओर्टा से ब्लड आ रहा है, हार्ट से ऊपर से ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन वाला, कहाँ, किडनी के पास, और नीचे से ब्लड लेके जा रहा है कौन, इंफीरियर वीना कावा। तो दो ब्लड वेसल्स याद रखना, जो सबको डाउट होता है, तुम्हारे एग्जाम में ऐसे दे देगा 3 and 2, लेवल इट। तो 2 क्या है, इंफीरियर वेना कावा, 3 क्या है, आयोटा। उसके कहाँ गए, किडनी पे। किडनी से देखो ऐसे एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, फनल शेप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं इसको, यूरेटर। दो किडनी से दो यूरेटर निकलता है, दोनों आके कहाँ आ जाता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक रिजर्वियर चैम्बर है, बेचारा इंतजार कर रहा है कोई आ जाए आ जाए। कौन चैम्बर है वो, यूरिनी ब्लाडर। और यूरिनी ब्लाडर में क्या स्टोर होता है, देखिए रिजर्वियर चैम्बर लिखे शॉर्ट में। और बताइए, टेम्पोरली स्टोर ऑफ यूरिन, जनरली पेशाब को कुछ देर के लिए यहाँ स्टोर किया जाता है, इस बैग में स्टोर किया जाता है। क्योंकि शॉर्ट लैंग्वेज में हम लोग बोलते थे ना, पेशाब का थैली फट गया है, ऐसा कुछ सुनने मिलता होगा, यही है यूरिनी ब्लाडर। तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन, विच ऑफ द रिजर्वियर चैम्बर, बोला यूरिनी ब्लाडर। यूरिन को टेम्पोरली कौन स्टोर करता है, यूरिनी ब्लाडर। तुमसे क्वेश्चन पूछे, किडनी से यूरिन को यूरिनी ब्लाडर में कौन सा स्ट्रक्चर लेके आता है, यूरेटर। द डक्ट विच ट्रांसफर फ्रॉम यूरेटर किडनी टू यूरिनी ब्लाडर, दैट इज कॉल्ड यूरेटर। अब यूनी ब्लाडर में तो हो गया, एक लिमिट तक यूनी ब्लाडर रखे हुआ था, अचानक इसमें क्या होगा, यूरिन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये एक सिग्नल देगा, और ये सिग्नल कहाँ जाएगा, दो गार्ड मसल्स के पास। देखो स्फिंक्टर, बायोलॉजी में स्फिंक्टर का मतलब होता है गेट, दो गेट है, एक पहला वाला गेट है देखो जिसका क्या नाम है, अंदर में है ना गेट, तो इंटरनल स्फिंक्टर, एक बाहर में है गेट, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर। और जनरली जो अंदर वाला गेट होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो इनवॉलेंट्री। जो हमारे कंट्रोल में हो वो वॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में ना हो इनवॉलेंट्री। आपको जो मिक्चुरेशन, जो पेशाब का, जैसे याद होगा अचानक सिग्नल लगता है तेज, सर जाने दीजिए सर अब मत रुकिए, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता है, इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं है। एक लिमिट तक आप रोक के हैं, किसके थ्रू, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, यही बेबी लोग में क्या होता है, ये भी इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री, और फिर क्या हो जाएगा, पता होगा, मैनिपोकोपैंट, सबको लगना जरूरी है। यहाँ देखो इंटरनल स्फिंक्टर क्या है, इनवॉलेंट्री, ये क्या है, वॉलेंट्री, याद रखो। एक बार ब्रीफ देख लो सब कुछ अच्छे से। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी। जब हम क्या किए, जब आप बहुत गुस्से में आके किसी का किडनी काट दिए, जब आईफोन लेने का बहुत शौक चढ़ा है आपको, तो आप क्या किए, किडनी को काटे, किडनी को कट किए, तो आपको किडनी ऐसा दिखा, कैसा दिखा, किडनी, किडनी आपको ऐसा दिखा। अब ध्यान से देखिए इस किडनी में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, जो आपके एग्जाम में रिड्यूस सिलेबस का क्वेश्चन है। सबसे पहला बात, किसी भी किडनी को तुम देखोगे, यहाँ देखो हम मिटा के बता रहे हैं, किसी भी किडनी को हम देखेंगे तो एक बाहर वाला रीजन होगा, आउटर रीजन, और एक सेंटर में रीजन होगा। तो बाहर वाले रीजन को बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो पूरा नाम क्या होगा, किडनी का सेल बने थे रेनल सेल, तो पूरा नाम हो गया रेनल कॉर्टेक्स। बाहर वाला रीजन को क्या बोलेंगे, रेनल कॉर्टेक्स। तो भैया ये अंदर वाले रीजन को, इस सेंटर वाले रीजन को क्या बोलेंगे, रेनल मेडुला। क्या बोलेंगे, रेनल मेडुला। तो किसी भी किडनी में बाहर वाले आउटर रीजन को क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, इनर रीजन को क्या बोलेंगे, मेडुला। कौन सा सेल है, किडनी का सेल है, तो रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला। तो देखो यहाँ कॉर्टेक्स बना है, आउटर रीजन तुम्हारे डायग्राम में भी मिलेगा तुमको, इनर रीजन थोड़ा अंदर किए, मेडुला, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला। आर लिखना भूल गए तो आर लिख लो, क्या दिक्कत है, कमेंट मत करने लगना आर भूल गए आप, ठीक है। रेनल कॉर्टेक्स और क्या है, रेनल मेडुला। इसके अलावा और बात बताइए, इस मेडुला में देखो, कॉर्टेक्स में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। जैसे आप किडनी को काट के यहाँ से, सपोज कीजिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप किडनी के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले देखो ना एक टफ लेयर आपको मिलेगा, आप अंदर नहीं जा पाइएगा, एक बाउंड्री बना हुआ है। इस टफ लेयर का क्या नाम है, रेनल कैप्सूल। क्या नाम है, रेनल का पढ़ रहे हैं ना, तो उसके टफ लेयर का नाम क्या होगा, जो भी बात होगा रेनल रेनल रेनल, क्योंकि किडनी का सेल ही का नाम है रेनल या नेफ्रॉन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रेनल कैप्सूल। दैट द आउटर मोस्ट टफ लेयर ऑफ किडनी इज नोन एज रेनल कैप्सूल। इस टफ लेयर को हटा दिए, अंदर गए, अंदर कहाँ जाएंगे, तो ये रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स। उसके बाद देख रहे हैं एक पैचेस लाइक स्ट्रक्चर मेडुला में है, मेडुला के अंदर इस तरीका से कंपार्टमेंट की तरह ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा लगता है पिरामिड शेप का है,
इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, मेडुलरी पिरामिड। इसका नाम क्या पड़ा, मेडुलरी पिरामिड या मेडुलरी कॉलम ये भी बोला जाता है। समझ में आ गया। और ये लाइन लाइन क्या है, ये सरप्राइज है, जब नेफ्रॉन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तुमको पता है हर एक किडनी के अंदर 10 लाख किडनी सेल है। 2 किडनी है तो टोटल कितना सेल होगा, 20 लाख। वो सेल का नाम क्या है, रेनल सेल या नेफ्रॉन। जब इस किडनी में नेफ्रॉन को तुम सजाओगे ना, अगर इससे पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर लूप ऑफ हिलने जानते होगे, यहाँ पे इस जगह पे लूप ऑफ हिलने आ जाता है। इस लूप ऑफ हिलने के कारण ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कॉलम की तरह। ये भी क्वेश्चन है कि मेडुलरी पिरामिड में कॉलम लाइक स्ट्रक्चर क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लूप ऑफ हिलने। बोमेन कैप्सूल इस तरफ होगा, लूप ऑफ हिलने यहाँ पे होगा, लूप ऑफ हिलने यहाँ पे होगा, लूप ऑफ हिलने यहाँ पे होगा। इसी के कारण ऐसा कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लूप ऑफ हिलने। इसको पढ़ेंगे और एक बार देख लीजिए। अब देखो जैसे मेडुलरी पिरामिड खत्म हुआ ना, उसके बाद देखो एक छोटा सा ब्रांच बना, इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। माइनर कैलिक्स देखो, ये भी माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, मेडुलरी पिरामिड, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, सारा माइनर कैलिक्स एक ब्रांच बनाया जिसका नाम क्या पड़ा, मेजर कैलिक्स। सारा मेजर कैलिक्स एक साथ जुड़ के क्या बना दिया, रेनल पेल्विस। नहीं समझ में आ रहा तो इसको साइंटिफिक में याद। मेडुलरी पिरामिड है, मेडुलरी पिरामिड का देखो ब्लैक कलर का हम जो बनाए ये क्या है, माइनर कैलिक्स। बहुत सारा माइनर कैलिक्स जुड़ के क्या बनाएगा, मेजर कैलिक्स। बहुत सारा मेजर कैलिक्स जुड़ के क्या बनाएगा, रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस सिंपल सा डायग्राम है। तो माइनर 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 ब्रांच, मेडुलरी पिरामिड जो ब्रांच निकालना है इसका नाम है माइनर कैलिक्स। और जब सारा माइनर कैलिक्स फ्यूज हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा, माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स से क्या होगा, मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के क्या बाद क्या होगा, रेनल पेल्विस। अब ये रेनल पेल्विस कहाँ जाएगा, तो इससे पहले वाले बताएं तभी थोड़ी देर पहले क्या था कि रेनल पेल्विस फिर कहाँ जाएगा, यूरेटर में। यूरेटर कहाँ जाएगा, यूनी ब्लैडर में। यूनी ब्लैडर से कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से बाहर यूरिन निकल जाएगी। तो ये एक नॉर्मल एनाटॉमी स्ट्रक्चर था। एक बार फिर से देखो हुआ क्या, जब भी आप एक किडनी को देखिएगा तो सबसे बाहर एक टफ लेयर होगा। बोलिए क्या होगा वो टफ लेयर, रेनल कैप्सूल। जैसे अंदर में देखें तो 2 रीजन दिखा, एक क्या दिखा, कॉर्टेक्स, आउटर रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, इनर रीजन इज कॉल्ड मेडुला। अब इस मेडुला में क्या है, पैचेस लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं उसको, मेडुलरी पिरामिड। अब इस मेडुलरी पिरामिड के बाद क्या है, बोलिए बोलिए, माइनर कैलिक्स। बहुत सारा माइनर कैलिक्स फ्यूज होकर क्या हुआ, मेजर कैलिक्स। बहुत सारा मेजर कैलिक्स फ्यूज होकर क्या बना, रेनल पेल्विस। हाँ बहुत अच्छा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटा, क्या बताओ, बोलो जल्दी। क्या, बिहारी लोग बोलता है गे बेटी, गे बेटी नहीं, कॉलम ऑफ बटनी। सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम ऑफ बटनी। अब बोलोगे ये तो भैया हम कहीं सुने ही नहीं, ये भी आपके 10 ईयर का क्वेश्चन है, कॉलम ऑफ बटनी, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं रेनल कॉलम। ध्यान से देखना, एकदम मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच जो जगह होता है ना, द गैप बिटवीन 2 मेडुलरी पिरामिड इज नोन एज कॉलम ऑफ बटनी, या उसी का दूसरा नाम है रेनल कॉलम। व्हाट आर द रेनल कॉलम, 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच जो जगह होगा उसको क्या बोलेंगे, ये बेटी नहीं, कॉलम ऑफ बटनी, या उसी को बोलेंगे रेनल कॉलम। बिहार में ये टोन बोला जाता है, ठीक है, जनरली उसी से जिंदगी भर याद रहेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए जिस तरीके से हम लोग किडनी देखें, किडनी का एनाटॉमी देखें, किडनी के सारे स्ट्रक्चर को देखें। अब किडनी के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल है जिसका नाम क्या है, नेफ्रॉन। दैट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी किससे बना है, नेफ्रॉन से। और ये नेफ्रॉन देखने में ऐसा होता है, देखो ऐसे जितना भी क्वेश्चन आया है हार्मोन से रिलेटेड, जितना भी नेफ्रॉन से क्वेश्चन आया है इसको सब लिख दिए हैं, एक साथ क्वेश्चन भी करेंगे पढ़ भी लेंगे। तो सबसे पहला देखो क्या है, जैसे आप एक नेफ्रॉन को देखिएगा उससे पहले याद कीजिए, किडनी में एक ब्लड वेसल्स आता था यूरिया को ज़्यादा लेके, लीवर से, याद करो लीवर से, उसका क्या नाम था, रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी जब अंदर आया किडनी के पास, तो किडनी के अंदर ना बहुत सारा नेफ्रॉन सेल है, और जैसे नेफ्रॉन सेल तक ये ब्लड वेसल पहुंचा ना रेनल आर्टरी, यहाँ देखो पहुंचा है, यानी रेनल आर्टरी आ रहा था आ रहा था, आपस में बहुत सारा ब्रांच बना, इस सब का नाम याद नहीं रखना है, डायरेक्ट उस जगह पे जाना है जहाँ पे नेफ्रॉन का ब्लड का सप्लाई आ रहा है। अरे भैया कुछ छन्नी से अगर चाय को छानोगे
छन्नी तो देखो चाय कहाँ से आ रहा है, किस कंटेनर से आ रहा है। तो एफरेंट आर्टेरियल, ए मतलब आना, ए मतलब आना, ए मतलब एफरेंट आर्टेरियल, ई मतलब जाना, नहीं ई मतलब एग्जिट, ई मतलब जाना, ए मतलब आना। कौन सा ब्लड सप्लाई ब्लड को लेके आ रहा है इस छन्नी में, इस छन्नी में, इस नेफ्रॉन के छन्नी में कौन सा लेके आ रहा है? एफरेंट आर्टेरियल। कौन लेके आ रहा है? एफरेंट आर्टेरियल। ब्लड लेके आया 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 आया, यहाँ आया आया। अचानक देखिए एफरेंट आर्टेरियल बहुत सारा टफ्ट ऑफ कैपिलरी, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, बहुत सारा टफ्ट ऑफ कैपिलरी बना लिया। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। हुआ क्या, किडनी तक आया कौन? रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी अंदर जैसे जैसे नेफ्रॉन, मान लो थोड़ा देर के लिए नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन तक पहुंचा, ये किस में चेंज हो गया? एफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट आर्टेरियल जैसे गया अंदर में टफ ऑफ कैपिलरी बना लिया, जिसको क्या बोले? ग्लोमेरुलस। फिर ये ब्लड का सप्लाई जैसे ग्लोमेरुलस बना के ऊपर जा रहा है ना, फिर किस में चेंज हो जा रहा है? इफरेंट आर्टेरियल में। पहले हम ब्लड का, कौन ब्लड का सप्लाई आ रहा है उसको बताएंगे, फिर इस छन्नी में कैसे छनाता है, इस नेफ्रॉन के छन्नी में कैसे ब्लड को फिल्टर करके यहाँ से यूरिन बनाएंगे, इसको भी बताएंगे। तो ध्यान से देखता हुआ कि एफरेंट आर्टेरियल आया, एफरेंट आर्टेरियल के बाद कौन होगा? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद कौन होगा? इफरेंट आर्टेरियल। और तुम ही देखो कौन सा ब्लड वेसल्स वाइडर है, ज्यादा ब्लड लेके आना है ना, ज्यादा छानना है, तो ये ब्लड वेसल्स वाइडर होता है और ये ब्लड वेसल्स नैरो होता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, इफरेंट आर्टेरियल नैरो, एफरेंट आर्टेरियल वाइडर ब्लड वेसल्स, दिस इज कॉल्ड टफ्ट ऑफ कैपिलरी इज नोन एज ग्लोमेरुलस। तो भैया क्या इसके बाद ब्लड का सप्लाई खत्म हो जाता है? नहीं। इवन हम लोग क्लास इससे पहले पढ़ते थे क्लास 8-9 में, तो पता ही नहीं था रीअब्जॉर्प्शन होता था, कहाँ रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता। एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर में करेंगे। अब देखो ये जो एफरेंट आर्टेरियल है ना, ये आगे जाके ना एक ऐसा ब्लड का पूरे सप्लाई बना के पूरे नेफ्रॉन को घेर लेता है, पर जब लूप ऑफ हिलने के पास आता है ना, ऐसे पैरेलल हो जाता है। अब ये क्या चक्कर है? ऐसे पैरेलल हो जाता है और फिर इसके बाद पूरा ब्लड के सप्लाई को घेर लेता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? रेनल आर्टरी आया, ध्यान से समझो, रेनल आर्टरी आया, रेनल आर्टरी आया, जैसे नेफ्रॉन तक पहुंचा, ये ब्लड का सप्लाई का नाम क्या पड़ गया? एफरेंट आर्टेरियल। एफरेंट आर्टेरियल आके ब्रांच बनाया, उसको क्या बोले? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद क्या बना? इफरेंट आर्टेरियल। इफरेंट आर्टेरियल पूरे नेफ्रॉन को घेर लिया, पर जब लूप ऑफ हिलने के पास जब ये ब्लड का सप्लाई है ना, तो पैरेलल हो गया, लूप ऑफ हिलने के जस्ट पैरेलल। इसको बोलते हैं, ये आपके सिलेबस में वासा रेक्टा। तो व्हाट आर द वासा रेक्टा? लूप ऑफ हिलने के जो पैरेलल ब्लड वेसल्स होता है भैया, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। एफरेंट आर्टेरियल, इफरेंट आर्टेरियल और वासा रेक्टा, ये इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस। बाकी यहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स है सबका नाम नहीं याद रखना। भरे सारा ब्लड देख लिए ना, ब्लड का वेसल जो नेफ्रॉन तक आ रहा है, छन्नी में छानेंगे तो पहले कंटेनर तो देख ले कौन कौन कंटेनर है। अब देखो छन्नी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बोमेन कैप्सूल, एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल। टफ्ट ऑफ कैपिलरी को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, हाँ ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और जब बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस एक साथ मिलते हैं, प्लस माइनस तो करने आते होगा, बायोलॉजी वाला स्टूडेंट हो तो इसको क्या बोलेंगे? जब इसको और इसको जोड़ देंगे तो क्या इसका एक नया नाम मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? मल्पीजियन बॉडी या रेनल कॉर्पसल्स। एक होता था ब्लड कॉर्पसल्स, ये है रेनल कॉर्पसल्स। व्हेन अ मल्पीजियन बॉडी रेनल कॉर्पस यूनाइट टुगेदर इट फॉर्म अ रेनल कॉर्पसल्स या मल्पीजियन बॉडी। एकदम ध्यान से देखो, ऐसे बोमेन कैप्सूल है, ऊपर से इमेजिन करो एफरेंट आर्टेरियल आ रहा है, एफरेंट आर्टेरियल आया तो ऐसे ऐसे बहुत सारा ब्रांच बना दिया, जिसको क्या बोले? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ब्रांच बना के फिर जाके इफरेंट आर्टेरियल लूप ऑफ हिलने के पास जैसे गया, वासा रेक्टा बन के रुक गया या आगे बढ़ गया, जो भी समझो। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बोमेन कैप्सूल जैसे आगे बढ़ा ना, देखो नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर ट्यूब के फॉर्म में, ये नेफ्रॉन का एक सेल देखने में ऐसा लगता है, हम लोग जो बचपन से पढ़ते हैं सेल ऐसा दिखता है, नहीं, नेफ्रॉन का सेल देखो ना कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। अब ये बोमेन कैप्सूल से आते आते ये क्या बना? पी, पी फॉर पास, डी, डी फॉर दूर, हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। पीसीटी, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब पास में, कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ा हुआ, ट्यूब मतलब ट्यूब्यूल, हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। तो बोमेन कैप्सूल से नीचे क्या है? पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
प्रॉक्सिमल मतलब पास में, कॉन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ा हुआ, ट्यूबिल मतलब ट्यूब, ट्यूब की तरह। देखो नहीं भैया कौन है पीसीटी, ये है पीसीटी। अब ये पीसीटी आगे जाके हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, ये तो पता ही होगा, तुम लोग तो देखते होगे, दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। जो गर्ल्स लोग क्लिप लगाती है ब्लैक कलर का, नहीं सर आप देखते होंगे, हम नहीं देखते सर। ये क्या है, लूप ऑफ हेनले, द हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। तो पीसीटी आया, पीसीटी आते आते किसमें चेंज हो गया, लूप ऑफ हेनले में। अब ये लूप ऑफ हेनले जैसे ऊपर बढ़ा, अच्छा लूप ऑफ हेनले के पैरेलल ब्लड वेसल्स का नाम बोलो, वासा रेक्टा। अब ये लूप ऑफ हेनले जैसे ऊपर गया, अब अचानक देखो ना, मोमेंट कैप्सूल से दूर है ना, तो इसका नाम क्या पड़ा, डी, डी मतलब दूर, पी मतलब पास। फुल फॉर्म बोलिए, डिस्टल, याद आ रहा होगा, हाँ डिस्टल मुड़ा हुआ है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये डीसीटी आके लास्ट एक फाइनल डक्ट में जुड़ जाएगा, जिसका क्या नाम है, कलेक्टिंग डक्ट। एक बार ब्लड छानते छानते लास्ट ब्लड अगर फिल्टर, ब्लड फिल्टर लास्ट कलेक्टिंग डक्ट में चला गया तो उसको यूरिन बोलते हैं। इससे पहले इसको ब्लड फिल्टर बोलेंगे। यहाँ लिक्विड आएगा, यहाँ ब्लड आया आया छनाया छनाया, यहाँ आया यहाँ पे कहीं पे हम इसको ब्लड फिल्टर नाम देंगे। और जैसे एक बार ब्लड फिल्टर कहाँ चली जाए, कलेक्टिंग डक्ट में, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरिन। फिर यहाँ से आप लोग को पता है किडनी का स्ट्रक्चर याद कीजिए, मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रेनल पेल्विस, रेनल पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से इमरजेंसी, इमरजेंसी से तो पता ही होगा मोनी, क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो हटाओ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक बार ध्यान से देखो, तो पहले हम क्या किए, पहले आपको ब्लड वेसल समझाएं, फिर आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बता दिए एकदम शॉर्ट में। अब बता रहे इसका काम, पेशाब बनाने का, यूरिन स्टेप फॉर्मेशन एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। क्या क्वेश्चन है, यूरिन फॉर्मेशन का 3 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, नाम से सुनो ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर कहाँ, यह तो है ग्लोमेरुलर, इसमें जब ब्लड को फिल्टर करेंगे तो इस स्टेप को क्या बोलेंगे, इस इवेंट को क्या बोलेंगे, इतना इजी चीज है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। लिख नहीं देंगे, जब एफरेंट आर्टेरियल से ब्लड आया तो कहाँ गया, यूरिया वाला ब्लड आया तो कहाँ गया, ग्लोमेरुलस के अंदर गया। ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है, उस ब्लड को छान रहा है और सारा ब्लड को कहाँ भेज देगा, बोमेन कैप्सूल में। कहाँ भेज देगा, बोमेन कैप्सूल में। इसको क्या बोले, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। वो अच्छा से फिल्टर करता है, जितना भी यूरिया वाला ब्लड है सबको नीचे जाने देगा, जितना भी अच्छा वाला ब्लड है सबको ऊपर रख के यहाँ से लेके इधर से लेके भाग जाएगा। ठीक है, बोमेन कैप्सूल में ब्लड आ गया यूरिया वाला, जिसके अंदर यूरिया है, जिसके अंदर सोडियम है, जिसके अंदर सब पढ़े होगे तुम लोग। ठीक है, अब देखो ना क्या लिखा है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुलस तो बहुत अच्छा छन्नी है, अच्छा से छान रहा है, छान रहा है। पर ऐसा तो हो सकता है ना, कुछ जैसे चाय हम लोग पीते हैं छन्नी में छान के, तो कुछ चायपत्ती उसके अंदर चल जाए, तो फिर वापस तो उसको हटाना होगा ना, कि वही चाय चाय पी लोगे, नहीं सर वही चाय पी लेंगे, नहीं ऐसा थोड़ी ना करते हम लोग। उसी तरीके से जैसे ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर कर रहा था, देखे कुछ इंपॉर्टेंट चीज नीचे चला गया, तो इसको अब वापस ब्लड में छोड़ना होगा ना, जरूरी था, नीचे आ गया, नहीं आना चाहिए पर आ गया, ऐसा होता है। तो क्या करें, तो देखो ना, बगल में साइड में ब्लड वेसल्स, हम तुमको बोले थे एफरेंट आर्टेरियल पूरा घेर के रहता है, तो वापस इस ब्लड को दे देगा। जब वापस दिया, अब तुम बोलोगे भैया पहले छान रहा है, इतना अच्छा छन्नी थोड़ी ना है, इतना अच्छा ग्लोमेरुलस थोड़ी ना कि हर चीज को एकदम 100% दुनिया में कोई चीज सही थोड़ी ना होता है, कुछ ना कुछ तो डिफॉल्ट होगा, एरर। यही एरर है ग्लोमेरुलस का, बड़ा अच्छा छानता है पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज नीचे चला गया, तो उसको वापस क्या करें, ब्लड को दे देंगे। पीसीटी, पीसीटी क्या करेगा, तुम रीएब्जॉर्ब कर लो, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन किसका रीएब्जॉर्प्शन भैया, सोडियम का, पोटाशियम का, ये सब का रीएब्जॉर्प्शन होता है, वापस ब्लड में छोड़ा जाता है। समझ आ गया यहाँ तक। अब पीसीटी से कहाँ जाएगा ब्लड फिल्टर, अब पीसीटी से ब्लड फिल्टर कहाँ जाएगा, ध्यान से देखो, लूप ऑफ हेनले का कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या, ध्यान से देखो, लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का एक ही काम है, कंसंट्रेट ऑफ यूरिन, जितना पानी निकालना है निकाल लो। और सब किसको दे दो, वासा रखता है, ब्लड का सप्लाई को पानी दे दो। हम चाह रहे हैं, हम लोग का यूरिन डेली कितना निकलता है, 1 लीटर 1.5 लीटर, उससे ज़्यादा भर दिन में नहीं निकलता। हमारा बॉडी चाहता है पानी बचा के रखना, नहीं तो देखते हो डायबिटीज पेशेंट में लॉट्स ऑफ यूरिन निकलते रहता है, वहाँ पे लूप ऑफ इलनेस सही से नहीं काम करता, और सिलेबस में नहीं पर जान के रखते। ठीक है, तो लूप ऑफ इलनेस का क्या काम है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन।
अब लूप ऑफ फिल्म में ये सब बचपन वाला बात जानते हैं, नीचे जा रहा है तो असेंडिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ फिल्म, ऊपर चढ़ रहा है तो असेंडिंग लूप ऑफ फिल्म। उसके बाद कौन है, डीसीटी। डीसीटी का इंपॉर्टेंट काम है। तो भैया एक बार फिर से रिपीट कीजिए, तो यूरिन बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, ब्लड कहाँ छाने, ग्लोमेरुलस में, तो क्या बोले, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन 100% सही नहीं हो पाता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी नीचे चल जाता है, फिर वापस ब्लड में डालते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम पोटासियम और भी आयन सबका रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ब्लड में डाला जाता है। उसके बाद कहाँ गए, लूप ऑफ फिल्म, जैसे नीचे गए डिसेंडिंग, जैसे ऊपर गए असेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ फिल्म, असेंडिंग लूप ऑफ फिल्म। यहाँ पे क्या करते हैं, यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं, जो भी ब्लड फिल्टर में पानी है उसको वापस लेते हैं। अब उसके बाद कहाँ गए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कहाँ गए, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसका काम क्या है, ट्यूबुलर सेक्रेशन। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो ब्लड फिल्टर में है, हम नहीं चाहते हैं, मतलब ब्लड फिल्टर में यहाँ भी ब्लड का सप्लाई होगा, समझो बात को, यही सब तो नहीं समझाया जाता है तुम लोग को, बिना कॉन्सेप्ट समझे समझ रहे हो। सेक्रेशन मतलब क्या, अब रीअब्सॉर्ब नहीं कर रहा है। अब देख रहे ना इस ब्लड फिल्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज था जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जैसे थोड़ा देर के लिए इमेजिन करो ना, यहाँ पे ग्लूकोज था, क्या था, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो यूरिन बन के कलेक्ट डक्ट से बाहर निकल जाएगा। ग्लूकोज तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाहर नहीं जाना चाहिए। देखो ये जो हम बता रहे थे ट्यूबुलर सेक्रेशन, सेक्रेशन मतलब क्या, रीअब्जॉर्प्शन मतलब तो इस नेफ्रॉन से वापस लेना, ब्लड को देना, रीअब्जॉर्प्शन ना। सेक्रेशन मतलब क्या, देखिए जो हम दवा खाते हैं, कभी कभी एंटीबायोटिक तुम लोग खाए होगे तो देखोगे तुम लोग का यूरिन और डार्क होता है, तो उस समय क्या, जो भी ड्रग्स खाते हैं ना उसका कंपोनेंट ब्लड क्या करता है ना, यहाँ पे नहीं छान पाता है, तो वापस ब्लड ना डीसीटी में डाल देता है। डीसीटी तुम लेके जाओ कलेक्टिंग डक्ट के पास, हाइड्रोजन भी डाल देता है, तुम लेके जाओ यूरिन में बाहर निकालो, इस सबको बाहर निकालो, ग्लोमेरुलर सही से काम नहीं किया, तुम काम करो, तो दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो ट्यूबुलर सेक्रेशन कहाँ होता है, डीसीटी में। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में। दिस इज द 3 स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। और एक बात बताएं, एक बार ब्लड फिल्टर कहाँ चल जाए, कलेक्टिंग डक्ट में, तब उसको क्या बोलेंगे, उस ब्लड फिल्टर को, यूरिन। हो गया। अब इस यूरिन में क्या होगा, यूरिया। अब यहीं पे गेम होता है डायबिटिक पेशेंट में, थोड़ा बहुत अमाउंट में ग्लूकोज भी बाहर चल जाता है। ग्लूकोज बॉडी को जरूरी है, पता चला ले ही नहीं रखा ही नहीं कोई, ग्लूकोज को रखना चाहिए तो वापस इसके थ्रू ग्लूकोज बाहर छोड़ दिया, कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके कारण ग्लूकोज बाहर गया, इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। किसी के यूरिन में ग्लूकोज दिखे तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया। किसी के यूरिन में एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, रखना चाहिए था इस सबको बचा के, तो ये सब भेज दिया बाहर जा, बाहर जा, कुछ एबनॉर्मल हुआ, एल्ब्यूमिनुरिया। किसी को ब्लड वाला यूरिन निकला, हिमैटोयूरिया। कुछ नहीं है, ग्लाइकोसूरिया, हिमैटोयूरिया, एल्ब्यूमिनुरिया सिम्टम है, समझ आ रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में यहाँ लाके छोड़े। अब उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से देखना जो चीज कहना चाह रहे हैं, 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन, एक का नाम है एडीएच। अब तुम बोलेगे हार्मोन वाला चैप्टर एग्जैक्टली में कहाँ चला दिया, सब सिलेबस है। एडीएच, एडीएच का दूसरा नाम वासोप्रेसिन। एक और हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ये 2 हार्मोन क्या करता पता है, काम को तेजी से करवाता है। बहुत सुस्ती से काम चल रहा था, कैसा सुस्ती से काम, डीसीटी का काम क्या है, ब्लड बोल रहा है वापस लेके जाओ जाओ जाओ, डीसीटी का काम क्या है, सेक्रेशन का, सेक्रेशन कर रहा है, ब्लड वेसल सेक्रेशन कर रहा है और इसके थ्रू बाहर निकल रहा है। और कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम है, कलेक्टिंग डक्ट का भी यही काम है, दोनों का एक काम है, ठीक है। तो ये क्या करता है पता है, एडीएच हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे, और क्या कर देगा आपको, सेक्रेशन करता था ना, रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ज्यादा अमाउंट में यूरिया को बचाएगा। तुमने यूरिया तो बाहर निकालना था, अब उल्टा पढ़ा रहे, नहीं, थोड़ा बहुत अमाउंट में यूरिया जरूरी है ऑस्मोलैरिटी के लिए। भले आप जितना भी अच्छा है पर दुनिया में थोड़ा बदमाश भी तो रहना जरूरी है, नहीं तो रह पाइएगा इस दुनिया में, वही नेफ्रॉन डरा हुआ है। इसलिए थोड़ा एडीएच का क्या काम है, मेरे साथ बोलो, एडीएच का क्या काम है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जितना अमाउंट में यूरिया, थोड़ा अमाउंट में यूरिया और बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर को रीअब्जॉर्ब कर रहा है। लूप ऑफ फिल्ले तो कर रहा है
और लूप ऑफ हिलने के बाद भी चाह रहा है पानी और बचाएं और बचाएं। तो अचानक एडीएच आया, बोला हम आएंगे, क्या करेंगे, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्सॉर्ब कराना स्टार्ट किया। रीअब्सॉर्प्शन ये करता था, पर इस हार्मोन के कारण ये भी करने लगा। अब भैया एल्डोस्टेरोन के बारे में बताइए। एल्डोस्टेरोन ना सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन बढ़वा देता है। किसका रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा देता है? सोडियम का। यहाँ पे सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन बढ़वा देगा कौन? तो एक बार याद रखना, एडीएच किसका रीअब्सॉर्प्शन बढ़वाता है? वाटर का। एल्डोस्टेरोन किसका रीअब्सॉर्प्शन बढ़ाता है? सोडियम का। किस पे एक्ट करता है? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे। ये किस पे एक्ट करता है? ज्यादातर पीसीटी पे। ठीक है, एल्डोस्टेरोन किस पे एक्ट करता है? पीसीटी पे। अब पीसीटी से क्या करता है? रीअब्सॉर्प्शन बढ़वा देता है। एडीएच किस पे एक्ट करता है? एडीएच किस पे एक्ट करता है? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे। वहां से रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बढ़वा देता है। एक बार वन शॉट में रिवीजन किया जाए, क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं था। बोमेन कैप्सूल था, किडनी से स्टार्ट किए थे रेनल आर्टरी आते आते एफरेंट आर्टेरियल आया, जो ब्रॉड ब्लड वेसल्स था। एफरेंट आर्टेरियल से टफ ऑफ कैपिलरी बना, जिसको क्या बोले? ग्लोमेरुलस। जब बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस एक साथ जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेनल कॉर्पसस या मल्पीजियन बॉडी। अब बोमेन कैप्सूल के बाद पास वाला पीसीटी, दूर वाला डीसीटी, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, लूप ऑफ हिलने, दो हार्मोन एडीएच और एल्डोस्टेरोन। एडीएच का क्या काम है? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बोलो वाटर। कहाँ पे? पीसीटी में नहीं, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। और तुमको एक बात पता है, अगर एडीएच ना आए तो मान लो तुम्हारे किडनी में एडीएच नहीं आ रहा तब तुमको हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। मेलाइटस नहीं, चीनी वाला बीमारी नहीं, एक और बीमारी है जिसमें यूरिन बहुत, पेशाब बहुत बन के निकलेगा। अब देखो ना, ये दोनों एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तुम्हारा यूरिन तो बहुत ज्यादा निकलेगा, लॉट्स ऑफ यूरिन, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। एडीएच के कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। एल्डोस्टेरोन की कमी भी नहीं है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस। तो यहाँ तक हम पूरे अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और रिप्लाई करना। और इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का वन शॉट रेडी है, उसको भी आप लोग देख लीजिए, एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, लाइक्स करें और अपने फ्रेंड सर्कल में सब जगह इसको फैला दें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो और वन शॉट वीडियो जो सिलेबस में आया, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वासा रेक्टर सिलेबस में है, एडीएस सिलेबस में है, आप लोग को ये सब पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा था। आप लोग सिर्फ नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं, यहाँ से ऐसे आ रहे हैं बस, कौन सेक्रेशन कर रहा है, कौन रीअब्सॉर्प्शन कर रहा है, एडीएच का क्या काम है, कुछ पता ही नहीं। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। तब तक के लिए मिलते हैं और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।